ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रमेश ठाकुर है। अब अपना पद के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी। हमारी वाइफ जो है प्रखंड प्रमुख है जी। और हम प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि हुए मधेपुर प्रखंड के। हाँ मधेपुर जी। मधेपुर प्रखंड के। कैसा रहा सर अब तक का मान लीजिए कि सफ़र आपका अंतिम में अंतिम पे है। आप मान लीजिए कि प्रमुख बने, कैसा अनुभव सर? देखिए, जो हमारा जो रहा कार्यकाल जी। इसमें दो इलेक्शन हो गया। जी। अभी सिस्टम में कोई राशि नहीं आया है। विकास का कार्य जो होता है डिमांड तो काफ़ी है। हम लोग जो बसीपट्टी क्षेत्र से आते हैं वो काफ़ी समय से जो है बाढ़ग्रस्त एरिया जी। वहाँ पे काफ़ी विकास का काम करने को है, लेकिन आर्थिक स्थिति सरकार का ऐसा रहा है जो सिस्टम में राशि नहीं भेजा है, इसके लिए काम बहुत नहीं हो पा रहा है। इसलिए राशि होगा तभी तो काम होगा। सर अभी मान लीजिए कि कितना टाइम हुआ आपको प्रमुख बने हुए? 2 साल। 2 साल। तो सर इस टाइम पीरियड में क्या क्या कार्य हुआ है थोड़ा सा बताइए, या फिर कुछ भी नहीं? काम तो होते हुआ। तो सर हाईलाइटेड कार्य थोड़ा सा बताइएगा अपने क्षेत्र का। हमारे यहाँ जैसे वार्ड नंबर 2, 1 और 3 जी। ये दोनों में आपके पंचायत का? हाँ, हमारे पंचायत जी। कनेक्टिविटी नहीं था। जी। बहुत ही परेशानी था लोग। जी। अभी जो है सभी आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। यदि आप गए होंगे मोहकतिया की जी तरफ, बिल्कुल, हम लोग गए थे। तो वो रूट से गए होंगे। जी। 1-2 जहाँ पर पंचायत भवन बना हुआ है, जी। वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पर एक ठो पुलिया मुखिया जी बनाए हुए हैं। पुलिया इतना ऊंचा था, लोग जाने आने में काफ़ी परेशानी थी। जी। उसको हमने मिट्टी दे करके बढ़िया से जी जी, मतलब अपना चलने लायक बना है जी। किया, लेकिन उसमें अभी भी काम बाकी है। गड्ढा है दोनों तरफ, मिट्टी भाग जाता है। जी। इससे फिर लगता है जिसको मतलब साइड से जो ये होता है प्रोटेक्शन वाल, जी, उसका आवश्यकता है, लेकिन राशि नहीं है। राशि नहीं। राशि के चलते जो है सर आपका प्रमुख बने हुए कितना टाइम है? 2 साल। प्रमुख बने हुए 2 साल हुआ है। और सर इसके अलावा जैसे मान लीजिए कितना समिति आपके साथ जुड़े हैं? 18। आपके प्रखंड में से टोटल समिति कितना है सर? 31 ठो समिति। 18 के सपोर्ट से हम बने हुए हैं। 18 के सपोर्ट से बने हैं जी। 31 टोटल है। एकदम सबको आदर भाव, सबका आदर भाव देते हैं। यही कहना चाहते थे कि बहुत ऐसे प्रखंड में है जो समिति लोग बोलते रहते हैं कि हमारे साथ प्रमुख भेदभाव करते हैं। भेदभाव आपके प्रखंड में तो ऐसा नहीं है सर? सबको आदर करते हैं। वो भी पंचायत से जीत करके आया जी। है। जी। समाज ने उसको जी। स्नेह दिया, प्यार दिया, उसको जिताया। उसके भावना को हम ठेस काहे पहुंचा। बहुत ऐसे समिति प्रमुख पर आरोप लगाते हैं कि हम जैसे 9 योजना दिए हैं, 10 योजना देते हैं, हम लोगों को प्रमुख काम नहीं देते। ऐसे आपके प्रखंड में ऐसे तो नहीं है सर? नहीं, आप सबसे मिलिएगा समिति से जी। तो पता लगेगा। हमने ऐसा नहीं किया। हाँ, राशि के हाँ। अभाव में जी। अब योजना कहिएगा तो योजना तो राशि रहने पे होगा, जी। लेकिन संभवतः सबको हम एक आध योजना मिलजुल कर मतलब काम देते हैं सबको। सबको स्नेह से, प्यार से जी। सबको, जो उसको भावना से, ऐसा नहीं जो उसको ठेस पहुँचे, जी। ऐसा काम नहीं किया। सर समस्या क्या क्या अभी आपको मान लीजिए कि पीक पे जो है मान लीजिए होना चाहिए, बट किसी कारण से, जैसे फंड आप बोले कि फंड की कमी हो गया या फिर किसी कारण से जो है नहीं हो पा रहा है, क्या क्या समस्या कुछ सर बताइएगा सर? पंचायत प्रखंड में समस्या तो पदाधिकारी लोग क्रिएट करते हैं। जी। जैसे अभी देखिए, कई ठो समाज में मृत्यु हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी कर दिया है उसको प्रमाण पत्र बनाने में, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में। कई बार इधर उधर करके फिर थक हार करके बैठ जाता है। जी। जन्म प्रमाण पत्र तो वही तरीका है, प्रोसेस बहुत लंबा कर दिया, बहुत लंबा कर दिया, जिसमें जो है जो ग्रामीण है, यहाँ से हम लोग को घर पड़ता है 12-13 किलोमीटर, वह प्रखंड कार्यालय आने में असमर्थ हो जाता है। 100 रुपया आने में जाने में लग जाता है। जी जी बिल्कुल। तो सरकार का जो प्रोग्राम है अभी सहायता शिविर का, यदि यह सरकार नियत से काम करे
तो हमको लगता है संभवतः पदाधिकारी यदि चाहेंगे तो सबको लाभ पहुँचेगा। वैसे सिस्टम में राशि के अभाव में बहुते काम देख रहे हैं, जो अब राशि देगा कि नहीं देगा। हाँ कोई जी। इसका समय का अभी नहीं बताया है। हाँ, जो टाइम कभी पीरियड कब फिक्स देगा नहीं है तो कि इतना हाँ। तारीख को आएगा या फिर कुछ ऐसा। हम लोग को समय अब जी लास्ट बहुत कम है जी। अब क्या है कि अगस्त तक में जो है आचार संहिता लग जाएगा जी। हम लोग लगता है जो काम कर पाएंगे, थोड़ा बहुत देखते हैं, यदि काम कर पाएंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो अब क्या होगा पता नहीं। सरकार का तो अभी तक कोई उद्देश्य नहीं देख रहे हैं। जी। कई प्रमुख जी से पूछो किए हैं, पदाधिकारी से पूछे हैं, तो राशि का कोई ये नहीं बताया, कोई चर्चा नहीं। ना नहीं बताया। देखिए क्या होता है संभव। अच्छा सर बताइएगा, शिक्षा का स्तर मान लीजिए आपके क्षेत्र में कैसा है, थोड़ा सा बताइए। जैसे मान के चलिए +2 विद्यालय हो गया, मध्य विद्यालय हो गया, प्राथमिक हो गया, तो हर पंचायत में तो लगभग होगा ही। हाँ हाँ, हर पंचायत में तो मान लीजिए अभी तो सरकार जो गाइडलाइन किया है, जी नया शिक्षा नीति आया है, BPSC से चयनित होकर टीचर आया है, नया उसमें देखते हैं जो सुधार हुआ। सुधार हुआ है। हाँ, सुधार हुआ है जी। लेकिन हमारा इलाका जो है इंटर इलाका, जी उधर कई ठो टीचर गया है, वहाँ से जी योगदान भी नहीं किया, फिर दूसरे जगह ट्रांसफर हो गया जी। तो हमारे यहाँ ऐसा है जो ये शहर तो है नहीं, हमारे गांव है, जी मकान तो किराया पर नहीं मिलता जी है। बिल्कुल। यहाँ से आने जाने का बहुत ही उन लोग को प्रयोग होता है। इसके चलते क्या होता है तो वो रह नहीं पाता हाँ जो नहीं रह बात पाता है। हाँ ऐसा परेशानी कभी मान लीजिए कि झेला नहीं होगा। हाँ हाँ नया नया मान लीजिए कि हाँ। आया है, उसको जो है हजमे नहीं हुआ। हाँ। तो यही है, इससे सुधार हुआ। अच्छा सर, सरकारी योजना वगैरह जैसे होता है, मान के चलिए जो भी सरकारी योजना होता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, शौचालय हो, जो भी है, उनके ऊपर मान लीजिए कि भ्रष्टाचार का आरोप लगते रहता है। अभी भी जो है जी बहुत क्रिएट है। हमने देखा है जो पंचायत में जो आवेदन लिया जा रहा था, जी आवेदन तो सबने दिया, जी और जो कुछ पैसा नहीं दिया उसका जो है जीरो टैक्स नहीं नहीं हुआ। काफ़ी कंप्लेन है, काफ़ी हम सुनने को मिलता है। हम पदाधिकारी को भी इस बात से अवगत करवाए, जी पदाधिकारी बोला इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो पंचायत में आवेदन था। पंचायत में आवेदन था। दूसरा हाँ ये हो गया कि आवास सहायक का जो है मान लीजिए कि प्रेशर डाल के हो गया, या फिर कुछ मान के चलिए कि ग्रामीण जो है वो खुद भी मान लीजिए बिचौलिया के चक्कर में पड़ते हैं। हाँ, उसका भी कुछ कमी है। अभी भी जो है लगता है जिसको जो लायक है, जी जो जेनुअन है, उसको नहीं अभी तक काउंटिंग नहीं किया। जी अभी भी अछूता है बहुत, जिसको घर का आवश्यकता है। जी जो मान लीजिए कि सरकारी पद पे रहता है या फिर ऑलरेडी मिला हुआ रहता है, हाँ। 4 तला मकान रहता है, फिर भी पगार लगा के अपना ले लेते वही 1000-2000 देगा, उसी को चयनित हो जाता है। हैं। जी इसमें हमने काफ़ी देखा है जो तो सर इस बार जो मान लीजिए कि ये टाइम पीरियड में अभी जो नया नया जो मान लीजिए जुड़ा है कुछ दिन पहले, तो इसका मान लीजिए कि निरीक्षण वगैरह तो हुआ होगा। इलेक्शन हुआ है, हुआ है, हुआ है ना। लेकिन अभी तक उस पर इसमें- कोई पहल नहीं हुआ जी। नहीं ना, अभी तक कहाँ देखे हैं नया वाला किसी को दिया। और सर इसके अलावा जैसे एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे, पंचायती राज व्यवस्था जैसे है अभी, आप तो मान लीजिए काफ़ी दिन से राजनीति से जुड़े हैं। नहीं, हम काफ़ी दिनों से नहीं है। कि ये कब से? आरक्षण का सीट आरक्षण का सीट था, इसलिए यहाँ पर सीट बना है तो चुनाव में खड़ा हुए हैं। जीत गए। फर्स्ट टाइम। हाँ, तो देखा हमने जो फिर आपको प्रयास ये करना चाहिए जी, फिर आपको ये मन में कैसा आया कि हम प्रमुख में लड़े? क्योंकि यहाँ भी सीट था आरक्षित। यहाँ भी सीट था जी तो लड़े। तो हमने देखा कुछ आदमी मान लीजिए सभी काम ओपिनियन लेते हैं, तो समिति का ये भी अपना ओपिनियन है कि जैसे जो भी काम वगैरह रहता है, वर्क वगैरह रहता है, जो भी फंड आता है या फिर योजना आता है, जो भी आता है, ये पंचायती राज व्यवस्था में चेंज होकर के डायरेक्ट जो है प्रमुख के स्तर से किसी किसी को लगता है कि हम बंधे हुए रहते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट मतलब प्रमुख के स्तर से ना होकर के उसको डायरेक्ट जो है फंड या फिर योजना दी जाए।
क्या सर इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए तो है जी प्रमुख का मुखिया जी जी कई ठो उसमें जो है पदाधिकारी को जोड़ दिया, जितना जुड़ता है काम में उतना कमी होता है, जी इसमें इंटरफेयर करने वाले बेसी हो जाता है। क्या बताएं, अपना ओपिनियन नहीं कर सकते हैं, जी इतना हिस्सेदार हो जाता है। जी बिल्कुल सही बोल। देख रेख करेंगे हमारा भी हक है। हाँ ये जो है ना यही विडम्बना है, और काम 100% नहीं हो पाता। प्रोफेशन नहीं हो जाता, नहीं हो पाता। एक गार्जियन मान लीजिए कि हम्म, गार्जियन टाइप का, जैसे मान के चलिए प्रमुख जैसे हो गया, तो हो गया ना। सरकार का ही ऐसा है, देखिए उसके ये सब में समिति गठित कर दिया, प्रमुख का पावर जो है बहुत कम कर दिया गया है। कम कर दिया गया। जैसे शिक्षा से कई तो अब तो केवल जो है ना संवेदक बन के रह जी गए, तो आप विकास का काम कीजिए, इसमें कोई नहीं। और सर जो भी मान लीजिए आगामी चुनाव आने वाला है, ठीक है, हाँ। पंचायती चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के आपका जो भी वोटर मालिक है आपके क्षेत्र का, हमारे चैनल पे जो भी दर्शक देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश यही देना चाहेंगे, जो आप चुनाव जी देखिए, जो हम आप जो वोट देते हैं, अपना जी शक्ति देते हैं, जी आप अपना मत देते हैं, जी आपके जो भी समस्या रहता है, जी क्या जनहित में वह समस्या सुना जाता है, तो उसका सॉल्व भी होता है कि नहीं। जी जैसे अभी सहायता शिविर का आयोजन जी सहायता शिविर का पंचायत में किया गया, किया जाएगा, अभी एक मेट्रस में लगा हुआ था, न्यूज में जैसे देखे थे। होता है, उसको 100% यदि पदाधिकारी और प्रतिनिधि मिल करके काम करे तो बहुत लाभ होगा। यह ध्यान में रख करके जो कौन विकास करेगा, कौन हमारा सुनेगा, जी कौन हम सही व्यक्ति को चयनित करे, उसको चयनित। जी जी बिल्कुल। ठीक है सर, धन्यवाद। फिर से एक बार अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रमेश ठाकुर आप है। कौन से पद पे हैं सर? हम अभी प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधि। कौन सा प्रखंड से? मधेपुर। मधेपुर। अपना सर मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं तो कर दीजिए। 95 46 51 27 जी 88। धन्यवाद।